स्पाइडरमैन के विलन्स की बात आए तो हम सब वेनम और ग्रीन गॉब्लिन जैसे विलन्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक ऐसा विलन भी है जो सुपर पावर्स के बिना स्पाइडरमैन के लिए एक नाइटमेयर बन गया था और उसका नाम है क्रेवन द हंटर। इसकी मूवी रिलीज होने वाली है 13 दिसंबर को, जो सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की 6th मूवी होगी। तो आज बात करेंगे क्रेवन की कहानी के बारे में, कैसे उसको पावर्स मिली, कैसे वो स्पाइडरमैन का दुश्मन बना और कैसे उसका शॉकिंग और ट्रैजिक एंड हुआ। ये पूरी कहानी मैंने 5 चैप्टर्स में बांटी हुई है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, द ओरिजिन। सर्गी क्रेवेनॉफ एक क्रेवन एक वेल्दी रशियन फैमिली में पैदा हुआ था, जिसमें पावर और प्राइड उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन रेवोल्यूशन के बाद उनका सब कुछ खत्म हो गया। जब फैमिली के नाम और शोहरत छिन गई तो सर्गी को समझ में आया कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए स्ट्रेंथ और सर्वाइवल सबसे ज़रूरी है। वो जंगल की तरफ चला गया और वहाँ अपने आप को हंटर के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जंगल उसका स्कूल बन चुका था और शिकार उसका सबसे बड़ा गुरु। सर्गी सिर्फ जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि उनसे सीखता भी था। उसका कहना था कि एक शिकारी को अपने प्रे की तरह सोचना चाहिए, इसलिए वो एक लायन की स्पीड, एक चीता की एजिलिटी और एक वुल्फ की स्ट्रैटेजी को अपने स्किल्स में शामिल कर लेता था। ये क्वालिटीज़ उसको अलग बनाती थीं। लेकिन सर्गी के लिए शिकार सिर्फ एक काम नहीं था, ये उसका ऑब्सेशन बन गया था। उसका मकसद था दुनिया का सबसे परफेक्ट शिकारी बनना। चैप्टर 2, द पोशन। सर्गी की जर्नी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब उसने अफ्रीका की एक ट्राइब में एक मिस्टिकल पोशन के बारे में सुना। कहते हैं ये पोशन इंसान को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी और सेंसेस दे सकता था। वो पोशन उसको एक वूडू प्रीस्टेस से मिलता है जिसका नाम कैलिप्सो होता है। पोशन लेने के बाद उसके इंस्टिंक्ट्स और शार्प हो गए। वो अपने प्रे की स्मेल से उनका लोकेशन डिटेक्ट कर सकता था। उसका रिएक्शन टाइम एक चीता से भी फास्ट हो चुका था। उसकी स्ट्रेंथ एक वाइल्ड बीस्ट की तरह हो गई थी और अब वो अपने आप को एक परफेक्ट हंटर मानने लगा था। इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद सर्गी क्रेवेनॉफ फाइनली बन गया था क्रेवन द हंटर। चैप्टर 3, द स्पाइडर। जब एक शिकारी सब कुछ जीत चुका हो तो उसका अगला चैलेंज क्या होता है? सर्गी के लिए था ये चैलेंज स्पाइडरमैन। सर्गी को स्पाइडरमैन सिर्फ एक प्रे नहीं, एक सिंबल लगता था। स्पाइडरमैन को हराने का मतलब था कि वो दुनिया के किसी भी इंसान से सुपीरियर है। लेकिन स्पाइडरमैन को हराना इतना आसान नहीं था। उसकी स्पीड और इंटेलिजेंस एक शिकारी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल थी। क्रेवन ने हर बार ट्रैप लगाया, हर बार कोशिश की, हर स्ट्रैटेजी ट्राई की, और कभी ना कभी स्पाइडरमैन उसको हरा ही जाता था। और वो स्पाइडरमैन की वीकनेस को स्टडी करने लगा, पर काम इतना आसान नहीं था। चैप्टर 4, द लास्ट हंट। अब बात करते हैं क्रेवन के सबसे आइकॉनिक मोमेंट की, क्रेवन्स लास्ट हंट। इस स्टोरी में क्रेवन ने एक डेंजरस प्लान बनाया कि वो स्पाइडरमैन को ड्रग कर लेगा। इसीलिए उसने एक ट्रैंकुलाइजर डार्ट का यूज़ किया और स्पाइडरमैन को शूट कर दिया। इससे स्पाइडरमैन बेहोश हो गया और क्रेवन ने उसको जिंदा ही दफना दिया। उसको लगा कि स्पाइडरमैन मर चुका है। स्पाइडरमैन को दफनाने के बाद क्रेवन ने स्पाइडरमैन का सूट पहन के खुद स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को अज्यूम कर लिया। वो ये प्रूव करने में लग गया वो पीटर पार्कर से बेहतर है और एक अच्छा सुपर हीरो है। वो क्राइम को रोकता है और उसका माइंड कहीं ना कहीं एक ट्विस्टेड डायरेक्शन में जाने लगा। क्रेवन को यह रियलाइजेशन होने लगा कि उसकी लाइफ का पर्पस सिर्फ स्पाइडरमैन को मारना नहीं, उसकी जगह लेना बन चुका था। उसका पूरा मिशन फेल हो चुका था और वो खुद से ही कहीं ना कहीं डरने लग रहा था। चैप्टर 5, द ट्रैजिक एंड। इस सब के बीच में स्पाइडरमैन कुछ दिनों बाद अपनी क्रेव से बाहर निकल आता है। वो कमज़ोर होता है पर बहुत ज़्यादा रेज में होता है। वो क्रेवन से लड़ने जाता है, उसको क्रेवन को हराना होता है और वहाँ जाके देखता है कि क्रेवन एकदम शांत हो चुका है। उसको लड़ने का मन नहीं है। उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं है, ना कोई पर्पस और ना ही कोई डिज़ायर। तब क्रेवन एक गन का इस्तेमाल करता है जो वो अपने हंटिंग डेज में यूज़ करता था। वो उसी गन से अपनी खुद की लाइफ एंड कर लेता है। क्रेवन की डेथ के बाद उसका नाम मार्वल यूनिवर्स में ज़िंदा रहता है। उसके हाफ ब्रदर कैमेलियन और उसके बच्चे एलियोशा और एना क्रेवेनॉफ उसकी लेगेसी को आगे लेकर गए। यही थी क्रेवन की कहानी। आप बताओ, आप क्रेवन द हंटर मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर